10वां पाठ बस की सैर। पृष्ठ संख्या 65 से 73 तक। अब प्रस्तुत है पाठ बस की सैर। एक थी लड़की, नाम था उसका वल्ली अम्माई। 8 बरस की थी। उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना बड़ा अच्छा लगता था। वल्ली अम्माई को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था। वैसे दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे अपना नाम पसंद ना हो। सड़क पर वल्ली अम्माई की उम्र का कोई साथी नहीं था। अपनी दहलीज पर खड़े रहने के अलावा वह कर भी क्या सकती थी। और फिर उसकी मां ने उसे सख्त ताकीद कर रखी थी कि वह खेलने के लिए अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर न जाए। सड़क पर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु कस्बे की बस थी, जो हर घंटे उधर से गुजरती थी। एक दफा जाते हुए और एक दफा लौटते हुए। हर बार नई नई सवारियों से लदी हुई बस का देखना वल्ली अम्माई की कभी न खत्म होने वाली खुशी का खजाना था। हर रोज वह बस को देखती और एक दिन एक नन्ही सी इच्छा उसके नन्हे से दिमाग में घुसकर बैठ गई। कम से कम एक बार तो वह बस की सैर करेगी ही। नन्ही सी इच्छा बड़ी और बड़ी होती चली गई। वल्ली बड़ी हसरत से उन लोगों की तरफ देखती जो सड़क के नुक्कड़ पर बस से उतरते चढ़ते। जहां पर बस आकर रुकती थी, उनके चेहरे इसके दिल में 100 इच्छाएं, सपने और आशाएं जगा जाते। उसकी कोई सखी सहेली जब उसे अपनी बस यात्रा का किस्सा सुनाती, शहर के किसी दृश्य का हाल बताकर डींग हाँकती, तो वल्ली जल भुन जाती। घमंडी, घमंडी, वह चिल्लाती। चाहे वल्ली और उसकी सहेलियों को इस शब्द का अर्थ मालूम नहीं था, फिर भी इसका बेधड़क इस्तेमाल करती। दिनों दिन, महीनों महीने वल्ली ने बस यात्रा से संबंधित छोटी मोटी जानकारी गांव से कभी कभार शहर जाने वालों और बस में प्राय सफर करते रहने वाले यात्रियों की आपसी बातचीत से प्राप्त कर ली थी। उसने आप भी कुछ लोगों से इस बारे में सवाल पूछे थे। शहर उसके गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर था। एक ओर का भाड़ा था 30 पैसे। इसका मतलब जाने और लौटने दोनों ओर के 60 पैसे। शहर तक पहुंचने में बस को पौन घंटा लगता था। शहर पहुंचकर अगर वह बस में ही बैठी रहे और 30 पैसे और चुका दे, तो उसी बस में बैठी बैठी वापस भी आ सकती है। यानी अगर वह गांव से दोपहर 1 बजे चल दे तो 1:45 शहर पहुंच जाएगी और फिर उसी बस से वह अपने गांव कोई 3 बजे लौट आएगी। इसी प्रकार वह हिसाब पर हिसाब लगाती रही, योजना पर योजना बनाती रही। एक दिन की बात है, जब यह बस गांव की सीमा पार करके बड़ी सड़क पर प्रवेश कर रही थी, एक नन्ही सी आवाज पुकारती हुई सुनाई दी, बस को रोको, बस को रोको। एक नन्हा सा हाथ हिल रहा था। बस धीमी हो गई। कंडक्टर ने बाहर झांका और कुछ तुनक कर कहा, अरे भाई, कौन चढ़ना चाहता है? उनसे कहो कि जल्दी करे। सुना तुमने? बस मैं इतना जानती हूं कि मुझे शहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया।
उसने रेलगाड़ी दिखाते हुए कहा। ठीक ठीक, पहले बस में चढ़ो तो, कंडक्टर ने कहा और फिर उसे धीरे से उठाकर बस में चढ़ा लिया। मैं अपने आप चढ़ूंगी, तुम मुझे उठाते क्यों हो? कंडक्टर बड़ा हंसोड़ था। अरे मेम साहिब, नाराज क्यों होती हो? बैठो, इधर पधारो, उसने कहा। रास्ता दो भाई, रास्ता, मेम साहिब तशरीफ ला रही हैं। दोपहर के उस समय आने जाने वालों की भीड़ भाड़ घट जाती थी। पूरी बस में कुल 6-7 सवारियां बैठी हुई थीं। सभी मुसाफिरों की नजर वल्ली पर थी और वे सब कंडक्टर की बातों पर हंस रहे थे। वल्ली मन ही मन झेप गई। आंखें फेर कर वह जल्दी से एक खाली सीट पर जा बैठी। गाड़ी चलाएं, बेगम साहिबा? कंडक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। उसने 2 बार सीटी बजाई। बस गरजती हुई आगे को बढ़ी। वल्ली सब कुछ आंखें फाड़ कर देख रही थी। खिड़कियों से बाहर लटक रहे पर्दे के कारण उसे बाहर का दृश्य देखने में बाधा पड़ रही थी। वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर झांकने लगी। इस समय बस एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी। रास्ता बहुत ही तंग था। एक ओर नहर थी और उसके पार ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान, सुदूर पहाड़ियां और नीला आकाश। दूसरी ओर एक गहरी खाई थी जिसके परे दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत। जहां तक नजर जाती हरियाली ही हरियाली। आहा, यह सब कुछ कितना अद्भुत था। अचानक एक आवाज आई और वह चौंक गई। सुनो बच्ची, वह आवाज कह रही थी, इस तरह खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। वल्ली बैठ गई और उसने देखा कि वह कौन था। वह एक बड़ी उम्र का आदमी था जिसने उसी के भले के लिए यह कहा था, लेकिन उसके इन शब्दों से वह चिढ़ गई। यहां कोई बच्ची नहीं है, उसने कहा। मैंने पूरा भाड़ा दिया है। कंडक्टर ने भी बीच में पड़ते हुए कहा, जी हां, ये बड़ी बेगम साहिबा हैं। क्या कोई बच्चा अपना किराया अपने आप देकर शहर जा सकता है? वल्ली ने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। मैं बेगम साहिबा नहीं हूं, समझे? और हां, तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है। अरे हां, कंडक्टर ने उसी के लहजे की नकल करते हुए कहा और सब हंसने लगे। इस हंसी में वल्ली भी शामिल थी। कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ा और उसे देते हुए कहा, आराम से बैठो। सीट के पैसे देने के बाद कोई खड़ा क्यों रहे? मुझे यह अच्छा लगता है, वह बोली। खड़ी रहोगी तो गिर जाओगी, चोट खा जाओगी। गाड़ी जब एकदम मोड़ काटेगी या झटका लगेगा, तभी मैंने तुम्हें बैठने को कहा है बच्ची। मैं बच्ची नहीं हूं, तुम्हें बता दिया ना, उसने कुढ़कर कहा। मैं 8 साल की हूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी कैसा बुद्धू हूं। 8 साल, बाप रे। बस रुकी। कुछ नए मुसाफिर बस में चढ़े और कंडक्टर कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया। वल्ली बैठ गई। उसे डर था कि कहीं उसकी सीट ही न चली जाए। एक बड़ी उम्र की औरत आई और उसके पास बैठ गई। अकेली जा रही हो बिटिया? जैसे ही बस चली, उसने वल्ली से पूछा। हां, अकेली जा रही हूं, मेरे पास मेरा टिकट है, उसने अकड़कर तीखा जवाब दिया। हां हां, शहर जा रही हैं,
30 पैसे का टिकट लेकर कंडक्टर ने सफाई दी। आप अपना काम कीजिए जी, वल्ली ने टोका, लेकिन उसकी अपनी हंसी भी छूट रही थी। कंडक्टर भी खिलखिलाकर हंसने लगा। इतनी छोटी बच्ची के लिए घर से अकेले निकलना क्या उचित है? बुढ़िया की बकझक जारी थी। तुम जानती हो शहर में तुम्हें कहाँ जाना है, किस गली में, किस घर में? आप मेरी चिंता ना करें, मुझे सब मालूम है। वल्ली ने पीठ मोड़ मुंह खिड़की की ओर करके बाहर झांकते हुए कहा। यह उसकी पहली यात्रा थी। इस सफर के लिए उसने सचमुच कितनी सावधानी और कठिनाई से योजना बनाई थी। इसके लिए उसे छोटी छोटी जो रेजगारी भी हाथ लगी इकट्ठी करनी पड़ी। उसे अपनी कितनी ही इच्छाओं को दबाना पड़ा, जैसे कि वह मीठी गोलियां नहीं खरीदेगी, खिलौने, गुब्बारे कुछ भी नहीं लेगी। कितना बड़ा संयम था यह। और फिर विशेष रूप से उस दिन जब जेब में पैसे होते हुए भी गांव के मेले में गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठने को उसका कितना जी चाह रहा था। पैसों की समस्या हल हो जाने पर उसकी दूसरी समस्या यह थी कि वह मां को बताए बिना घर से कैसे खिसके। लेकिन इस बात का हल भी कोई बड़ी कठिनाई पैदा किए बिना ही निकल आया। हर रोज दोपहर के खाने के बाद उसकी मां कोई 1 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक सोया करती थी। वल्ली का बीच का यह समय गांव के अंदर सैर सपाटे करने में बीतता था, लेकिन आज वह यह समय गांव से बाहर की सैर में लगा रही थी। बस चली जा रही थी, कभी खुले मैदान में से, कभी किसी गांव को पीछे छोड़ते हुए और कभी किसी ढाबे को। कभी यह लगता कि वह सामने से आ रही किसी दूसरी गाड़ी को निगल जाएगी या फिर किसी पैदल यात्री को। लेकिन यह क्या, वह तो उन सब को दूर पीछे छोड़ती हुई बड़ी सावधानी सफाई से आगे निकल गई। पेड़ दौड़ते हुए उसकी ओर आते दिखाई दे रहे थे, लेकिन बस रुकने पर वे स्थिर हो जाते और चुपचाप बेबस से खड़े रहते। अचानक खुशी के मारे वल्ली तालियां पीटने लगी। गाय की एक बछिया अपनी दुम ऊपर उठाए सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। ड्राइवर जितनी जोर से भोंपू बजाता उतना ही ज्यादा वह डर कर बेतहाशा भागने लगती। वल्ली को यह दृश्य बहुत ही मजेदार लगा और वह इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस बस बेगम साहिबा, कंडक्टर ने कहा, कुछ हंसी कल के लिए रहने दो। आखिर बछिया एक ओर निकल गई और फिर बस रेल के फाटक तक जा पहुंची। दूर से रेलगाड़ी एक बिंदु के समान लग रही थी। पास आने पर वह बड़ी और बड़ी होती चली गई। जब वह फाटक के पास से धड़धड़ाती दनदनाती हुई निकली तो बस हिलने लगी। फिर बस आगे बढ़ी और रेलवे स्टेशन तक जा पहुंची। वहां से वह भीड़ भड़के वाली एक सड़क से गुजरी, जहां दोनों ओर दुकानों की कतारें थीं। फिर मुड़कर वह एक और बड़ी सड़क पर पहुंची। इतनी बड़ी बड़ी सजी हुई दुकानें, उनमें एक से एक बढ़कर चमकीले कपड़े और दूसरी चीजें। भीड़ की रेलम पेल। वल्ली हैरान, भौचक्की सी हर चीज को आंखें फाड़े देख रही थी। बस रुकी और सभी यात्री उतर गए।
ए बेगम साहिबा, आप नहीं उतरेंगी? 30 पैसे की टिकट खत्म हो गई। कंडक्टर ने कहा। मैं इसी बस से वापस जा रही हूं। उसने अपनी जेब में से 30 पैसे और निकालकर रेजगारे कंडक्टर को देते हुए कहा। क्या बात है? कुछ नहीं, मेरा बस में चढ़ने को जी चाहा, बस। तुम शहर देखना नहीं चाहती? अकेली? ना बाबा ना, मुझे डर लगता है, उसने कहा। उसके हाव भाव पर कंडक्टर को बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा? उसने पूछा। इसमें डर की क्या बात है? वल्ली ने जवाब दिया। अच्छा, तो उतरकर उस जलपान गृह में हो आओ, कॉफी पी लो। इसमें डर की क्या बात है? मैं नहीं पीऊंगी। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पकौड़े या चबैना लाऊं? नहीं, मेरे पास इनके लिए पैसे नहीं हैं। मुझे बस एक टिकट दे दो। जलपान के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं, पैसे मैं दूंगा। मैंने कह दिया ना, नहीं, उसने दृढ़तापूर्वक कहा। नियत समय पर बस फिर चल पड़ी। लौटती बार भी कोई खास भीड़ नहीं थी। एक बार फिर वही दृश्य, लेकिन वह जरा भी नहीं उबी। हर दृश्य में उसे पहले जैसा मजा आ रहा था। लेकिन अचानक, ओह, देखो, वह बचिया सड़क पर मरी पड़ी थी। किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। ओह, कुछ क्षण पहले जो एक प्यारा सुंदर जीव था, अब अचानक अपनी सुंदरता और सजीवता खो रहा था। अब वह कितना डरावना लग रहा था। फैली हुई टांगें, पथराई हुई आंखें, खून से लथपथ। कितने दुख की बात। यह वही बच्चिया है ना जो बस के आगे आगे भाग रही थी जब हम आ रहे थे? वल्ली ने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने सिर हिला दिया। बस चली जा रही थी। बच्चिया का ख्याल उसे सता रहा था। उसका उत्साह ढीला पड़ गया था। अब खिड़की से बाहर झांककर और दृश्य देखने की उसकी इच्छा नहीं रही थी। वह अपनी सीट पर जमी बैठी रही। बस 3:40 पर उसके गांव पहुंची। वल्ली खड़ी हुई। उसने जम्हाई लेकर कमर सीधी की और कंडक्टर को विदा कहते हुए बोली, अच्छा, फिर मिलेंगे जनाब। लेखिका वल्ली कानन। अनुवाद बालक राम नागर। अभ्यास। शब्दार्थ। ताकीद अर्थात निर्देश। भाड़ा अर्थात किराया। मुसाफिर अर्थात यात्री। एक कहानी से। क शहर की ओर जाते हुए वल्ली ने बस की खिड़की से बाहर क्या क्या देखा। अब तो उसकी खिड़की से बाहर देखने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। ख वापसी में वल्ली ने खिड़की के बाहर देखना बंद क्यों कर दिया। ग वल्ली ने बस के टिकट के लिए पैसों का प्रबंध कैसे किया। 2 क्या होता अगर क वल्ली की मां जाग जाती और वल्ली को घर पर न पाती। ख वल्ली शहर देखने के लिए बस से उतर जाती और बस वापस चली जाती। 3 छिप छिप कर। ऐसी छोटी बच्ची का अकेले सफर करना ठीक नहीं। क क्या तुम इस बात से सहमत हो? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। ख वल्ली ने यह यात्रा
घर के बड़ों से छिपकर की थी। तुम्हारे विचार से उसने ठीक किया या गलत? क्यों? ग, क्या तुमने भी कभी कोई काम इसी तरह छिपकर किया है? उसके बारे में लिखो। 4. मना करना। मैंने कह दिया ना, नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। वल्ली ने कंडक्टर से खाने पीने का सामान लेने से साफ मना कर दिया। क, ऐसी और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जिनके लिए तुम्हें भी बड़ों को दृढ़ता से मना कर देना चाहिए? ख, क्या तुमने भी कभी किसी को किसी चीज या कार्य के लिए मना किया है? उसके बारे में बताओ। 5. घमंडी। वल्ली को या उसके किसी साथी को घमंडी शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं था। क, तुम्हारे विचार से घमंडी का क्या अर्थ होता है? ख, तुम किसी घमंडी को जानते हो? तुम्हें वह घमंडी क्यों लगता या लगती है? ग, वल्ली घमंडी शब्द का अर्थ जानने के लिए क्या क्या कर सकती थी? उसके लिए कुछ उपाय सुझाओ। 6. बचत। वल्ली ने एक खास काम के लिए पैसों की बचत की। बहुत से लोग अलग अलग कारणों से रुपए पैसे की बचत करते हैं। बचत करने के तरीके भी अलग अलग हैं। क, किसी डाकघर या बैंक जाकर पता करो कि किन किन तरीकों से बचत की जा सकती है। ख, घर पर ही बचत करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? ग, तुम्हारे घर के बड़े लोग बचत किन तरीकों से करते हैं? पता करो।